अगर आपका भी सपना है कि आपका भी पक्का घर हो, लेकिन पैसों की दिक्कत हो जाती है, पैसों के कारण आप घर नहीं बनवा पा रहे हैं, आप चाहे शहर में रह रहे हो, चाहे गांव में रह रहे हो, चाहे कहीं भी हो, हर एक जगह भारत सरकार आपको दे रही है 2,67,000 मैक्सिमम तक का मुनाफा या सहायता। जिसको लेने के लिए क्या नियम, क्या कानून है, फॉर्म कैसे भरना है, वीडियो को अंत तक देखिए। सारी चीज़ें आपको डिस्कस करके अंत तक पता चल जाएगी कि कैसे फॉर्म भरना है और क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक्स बाय रवि। यहाँ हम बात करते हैं घर बनाने की सही जानकारी, सरकारी योजनाओं और कंस्ट्रक्शन की सच्चाई के बारे में। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि पीएम आवास योजना क्या है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या गलतियां हैं जिनको 70% लोग करके और योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। ये भारत सरकार का प्रधानमंत्री आवास योजना एक फ्लैगशिप योजना है जिसका लक्ष्य है 2026 तक हर भारतीय को पक्का मकान दिलाना। इस योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। इसके दो मुख्य भाग हैं। पहला होता है शहरों और नगरों में रहने वालों के लिए, जिसको नाम दिया गया है पीएमएवाई उर्बान या पीएमएवाई यू। और दूसरा है गांव में रहने वाले परिवारों के लिए, जिसका नाम है पीएमएवाई ग्रामीण या कि शॉर्ट में कहें तो पीएमएवाई-जी। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि अगर गांव में रह रहे हैं तो उर्बान का फॉर्म भर देंगे और उर्बान में रह रहे हैं तो गांव का फॉर्म भर देंगे। तो इसी गलती के कारण ज़्यादातर फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये गलती नंबर 1 है। नोटिस करिए कि जब आप फॉर्म भर रहे हो तो अगर गांव में रह रहे हैं तो गांव का भरें और अगर शहर में रह रहे हैं तो फिर उर्बान या शहर नगर का भरें। अब शहर नगर की कैटेगरी होती है दोस्तों, उसको समझ लेते हैं कि शहर में ही मतलब 3 कैटेगरी होती हैं, 3 तरह का पैसा दिया जाता है। और इसमें अगर किसी के पास पक्का मकान नहीं है और वो कोई फ्लैट खरीदना चाहता है, उसमें मिल के और मतलब सरकार मदद कर देगी और बाकी को आपको लोन मिल जाएगा। तो वो होम लोन के तौर पर आपको भरना पड़ेगा और जो सरकार मदद देगी उसके लिए छूट होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें शहर और नगर के लिए। तो शहर नगर की कैटेगरी देखते हैं। इसमें 4 कैटेगरी होती हैं शहर में। तो उनकी एनुअल इनकम पहले देखते हैं कि कैटेगरी एनुअल इनकम के आधार पर निर्धारित की जाती है। तो कैटेगरी देख लेते हैं कि क्या कैटेगरी होगी। तो EWS इसकी वो लोग आते हैं जिनकी सैलरी 3 लाख एनुअल हो, वो EWS में आते हैं। और LIG जिनकी एनुअल इनकम 3 से 6 लाख हो। और MIG-1 जो होता है उनकी 6 लाख से 12 लाख और MIG-2 12 लाख से 18 लाख। और इनमें सब्सिडी कितनी मिलती है, क्योंकि ये शहर नगर के लिए है तो सबके पास ज़मीन तो होती नहीं, फ्लैट होते हैं तो उनको फ्लैट परचेज करना पड़ता है। उस परचेजिंग में सरकार आपको पीएमएवाई का सब्सिडी देती है। तो आप जब घर खरीदेंगे तो उसमें से जो सब्सिडी मिलेगी वो माइनस हो जाएगा, बाकी का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी वो आपके होम लोन में कर दिया जाएगा। तो फिर आप उसकी किस्त भरते रहें या आपके पास अगर है तो उसको फिर दे दीजिए। अब इनमें सब्सिडी कितनी मिलती है। EWS और LIG में 2,67,000 मैक्सिमम का है ना, जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख और 3 लाख से 6 लाख हैं, उनके लिए EWS LIG मिलता है 2,67,000 और MIG-1 को मिलता है 2,35,000 और MIG-2 को मिलता है 2,30,000। यह पैसा आपके डायरेक्ट खाते में आता है और वहीं से कट जाता है। जैसे आप जब फ्लैट कोई परचेज करेंगे तो उसमें EMI बंधाएंगे तो वो पैसा पूरा प्रोसेस के बाद, उसकी प्रोसेस भी बताता हूँ कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, ऑफलाइन और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो ये पैसा आपके खाते में आएगा और वहीं से माइनस हो जाएगा, बाकी का आपका होम लोन चलने लगेगा अगर पैसे नहीं है तो।
अब पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए क्या क्राइटेरिया है, यहाँ गांव में जो एलिजिबल लोग हैं जिनके पास, उसकी भी क्राइटेरिया है। पर पहले बात कर लेते हैं कि पैसा मिलता कितना है। तो ग्रामीण इलाके में जो प्लेन एरिया होता है वहाँ के लिए मिलता है 1,20,000, और जो थोड़ा हिली ट्राइबल मतलब पहाड़ी क्षेत्र होता है, ऊंचा नीचा होता है, वहाँ के लिए मिलता है 1,30,000। और इसमें मिनिमम घर का साइज क्या होना चाहिए ये भी इसमें बताया हुआ होता है कि 25 स्क्वायर मीटर, 25 स्क्वायर फीट नहीं, चारों तरफ से घर का एरिया नापें तो 25 स्क्वायर मीटर साइज होनी चाहिए कम से कम। उसके लिए मिलता है 1,20,000 और 1,30,000, मतलब पहाड़ी क्षेत्र के लिए और अपना गांव प्लेन एरिया के लिए। अब पीएम आवास योजना के चार भाग में है ये पीएम आवास योजना ग्रामीण उर्बान वाला जो है। तो ये होता है झुग्गी में, पहला होता है झुग्गी में रहने वालों के लिए, दूसरा होता है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, होम लोन पर सब्सिडी सबसे पॉपुलर, इसमें भी सरकार ही पैसा देती है इसी नियम के तहत, और तीसरा है बिल्डर प्लस गवर्नमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, चौथा होता है अपना खुद का प्लॉट है, खुद घर बनाना है, बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन, जिसके नाम से पैसा पास हुआ है वो खुद अपना बना ले। अब इन चीज़ों के लिए एलिजिबिलिटी देखिए, ध्यान से सुनिए, एलिजिबिलिटी तभी आप समझ पाएंगे इस वीडियो का मकसद। अगर आप एलिजिबल होंगे तब तो फॉर्म भर पाएंगे। तो एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन के लिए क्या क्या होनी चाहिए कि जो फॉर्म भर रहा है आदमी उसका भारत में कहीं घर नहीं होना चाहिए, है ना। और दूसरी केस में कि जब वो मैरिड केस में तो पति या पत्नी दोनों में से किसी के घर पर नाम नहीं होना चाहिए अगर मैरिड है तो। और इसके लिए आधार मैंडेटरी है और इनकम प्रूफ सही होना चाहिए, मतलब जो शहरी एरिया है वहाँ के लिए इनकम प्रूफ, ग्रामीण में तो इनकम प्रूफ लगता ही नहीं, वो वैसे भी सब दिख जाता है, लेकिन शहरों में इनकम प्रूफ जरूरी होता है। और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या होना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए, आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, और अगर आप घर बना रहे हैं तो लैंड डॉक्यूमेंट जो मतलब पट्टा वट्टा होता है ना, घर की रजिस्ट्री वगैरह वो होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूं कि अप्लाई करना है कैसे, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है और ऑफलाइन कैसे अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस होता है PMAY ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं, वहां आपको दिखेगा सिटीजन असाइनमेंट पर क्लिक करके आधार वेरीफाई करें, फॉर्म भरें, एप्लीकेशन नंबर सेव करें, इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट कर दें, और आप अगर एलिजिबल हैं तो आपको वहां से इस चीज़ का लाभ मिल जाएगा। और ऑफलाइन प्रोसेस क्या होती है, CSC सेंटर पर जाएं, जो बाज़ार में होते हैं CSC सेंटर, वहां से भरें, या आप अपने बैंक ब्रांच से भी जाके भर सकते हैं। और अगर यहाँ नहीं जा सकते तो फिर म्यूनसिपल ऑफिस से, जो नगर पालिका नगर निगम होते हैं, वहाँ जाके आप भर सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं गलतियों की। ऐसी कौन सी 7 बड़ी गलतियाँ होती हैं जिससे फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं और आपको पैसा नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहला होता है गलत इनकम कैटेगरी, मतलब आपकी इनकम कम है या ज़्यादा है, बट कैटेगरी जो आपकी इनकम है, इनकम प्रूफ सही रखें और उसी कैटेगरी का फॉर्म भरें अगर आप शहर से भर रहे हैं तो, है ना। आधार मिसमैच नहीं, जिसका आधार है वो आधार एकदम क्लियर रहे, वेरीफाई रहे, पहले से स्पॉज नेम के मतलब जो फॉर्म भर रहे हैं एप्लीकेंट उनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। और गलत कंपोनेंट सिलेक्शन, मतलब जो फॉर्म भर रहे हैं पहले आप वेरीफाई करें किसी अच्छे, आप CSC सेंटर में जाएंगे तो वहाँ आपको पता चल ही जाएगा कि कैसे, क्योंकि उन्हें सब मालूम होता है, वो भर देते हैं। और एजेंट पर ब्लाइंड भरोसा ना करें, जो कोई फॉर्म भरने वाला हो उस पर ब्लाइंड भरोसा न करें, फॉर्म अच्छे से देखें ताकि आपका फॉर्म भरा रहा है सही से कि नहीं, कहीं कुछ टिक करना हो और वो मिसमैच कर दे फिर आपका पैसा ना आए। तो ये चीज़ों को ध्यान पे रखें खुद, है ना। और एप्लीकेंट नंबर सेव न करना, एप्लीकेशन नंबर जो होता है आपका फॉर्म भरते टाइम उसको सेव कर लेना चाहिए, उसको सेव न करना है, क्योंकि अगर हम फिर
बाद में कहीं शिकायत भी करें तो अपना एप्लीकेशन नंबर दिखा सकें कि ये एप्लीकेशन था मेरा और पैसा नहीं आया, मैं एलिजिबल हूँ इसके लिए, तो फिर उसमें कार्रवाई करने का भी पूरा जोर रहता है। इसके लिए इन चीज़ों को ध्यान रखें। अब स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होती है, पहले पीएमएवाई के लिए एलिजिबिलिटी चेक करें, फिर बैंक से लोन सैंक्शन कराएं और सब्सिडी अपने आप ऑटोमेटिकली लोन अकाउंट में एडजस्ट हो जाती है। फिर अब इसका क्या फ़ायदा है शहर वालों के लिए, इसको मैं इस तरह बता सकता हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 25 लाख का घर लिया, 20 लाख का लोन लिया, ठीक है ना, और पीएमएवाई सब्सिडी 2,35,000 मिली, तो इसमें लोन इफिशियंसी इफेक्टिवली हो गया 17,25,000 का। ईएमआई कम, इंटरेस्ट कम और सेविंग ज़्यादा, ये ऐसे काम करता है। अब आपके सवाल होंगे कि क्या पीएम आवास योजना अभी चालू है, तो हाँ, इसका जवाब है 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। हालांकि 2025 तक ख़त्म होना था लेकिन घर बन नहीं पाए, इसलिए 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन होगा क्या जॉइंट लोन में सब्सिडी मिलती है, तो हाँ, अगर एलिजिबिलिटी मैच हो तो मिलती है। तीसरा सवाल होगा आपका कि क्या बिल्डर फ्लैट पर भी सब्सिडी मिलेगी, तो बिल्कुल, अगर प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हो, तो जो बिल्डर है अप्रूव कराया हो कि हाँ हम ऐसे देते हैं लोन पे घर, तो उनके लिए ये चीज़ अप्रूव्ड हो तो हो जाता है। पीएम आवास योजना सिर्फ एक योजना नहीं, ये कई भारतीयों का सपना साकार करने की योजना है। तो इसकी जानकारी सही से रखें, इसका फॉर्म भरें और इसका लाभ आप भी लें और दूसरों को भी दिखाएं। अगर यह वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं अपना इंट्रोडक्शन बताऊं तो मैं हूं रीवा का, सिमरिया रीवा का, एमपी का। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट दिखाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।